हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सही होंगे। और आपका ट्रेड कैसा रहा? आज का ट्रेड भी सही होगा। जहाँ तक कि मैं आज एक ही ट्रेड दिया था पुट साइड में। और वो बैंक निफ्टी का था, 48,000 का पुट था, 150 रुपये में एक्टिव कराया था। और वो हाई मारा है, न्यू हाई मारा है 572 का। ठीक है। मेरा टारगेट तो छोटा था, 200 230 40 50 का था। ठीक है। क्योंकि मार्केट पुट साइड में था नहीं, इसीलिए हमने थोड़ा सा छोटा टारगेट दिया था। ठीक है। लेकिन हमको उसका डबल मिला है। ठीक है, चलिए खैर, होता रहता है ये सब। बाकी बात कर लेते हैं कि 21 दिसंबर कल कल कैसे ट्रेड करेंगे और कहाँ ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है। और देखिए, एक जो एरिया है, जो लेवल्स है ना, जो मैं आप मेरी वीडियो जाके देखेंगे, प्रीवियस वीडियोस, तो आप ये देखेंगे कि वीकली एनालिसिस में कि मैंने वहाँ पे क्या बताया था कि आपको डाउन साइड ट्रेड प्लान तभी करने हैं जब 47,680 और 500 निकलेगा तब। और देखिए कितना अच्छा फॉल आ जाया है। ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप इसको नोट करा करिए, लिखा करिए कहीं पे, क्योंकि ये सब लेवल्स जो होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं। ठीक है। तो इसको आप जब नोट कर लोगे ना, तो आप अगर जो एकदम इस पे काम करोगे तो आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए, कल का देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कि कल कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है। इसमें तीन देखिए, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट, तीनों को बता दे रहा हूँ। तो पहले तो बता देते हैं कि गैप डाउन का, अगर जो मान लीजिए गैप डाउन हो रहा है कल मार्केट, ठीक है, वैसे तो देखिए सेलिंग बहुत बड़ी आई है आज। और कुछ खास न्यूज़ भी नहीं था कि न्यूज़ की वजह से आई हो। एक एक छोटा मोटा ब्लॉक डील था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो इसमें जो न्यूज़ थी आज, छोटे मोटे न्यूज़ थे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आज जो सेलिंग आया है, यहाँ पे जो है ऑप्शन सेलर का एसएल कटा है। ठीक है। इसीलिए अच्छा खासा सेलिंग आ गया है। और ये कोई पकड़ भी नहीं पाया है। ठीक है। बहुत बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर पाया है। ठीक है। तो देखिए, कल का जो हमारा है प्रिडिक्शन बैंक निफ्टी का, पहले तो गैप डाउन का देख लेते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी कल गैप गैप डाउन होती है 47,000 या 46,700, बड़ा गैप डाउन दे देती है। ठीक है। तो यहाँ से अगर जो समय बिता रही है, ठीक है, तो ये डाउन साइड में अगर जा रही है, ठीक, एक रीस्विंग बना के फिर से निकल रही है, तो हमको जो है ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। 46,400 और 46,600, 500। ठीक है। अब इसके नीचे बता दूं, दिखा दूं आपको कि यहाँ पे बाउंस बैक एरिया है। मैं आपको बाउंस बैक एरिया बता दूं। एक तो हमारा बाउंस बैक एरिया है 47,166 पे, और दूसरा बाउंस बैक एरिया है 46,768 पे। यहाँ से यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये बाउंस बैक वाला है। यहाँ से ट्रैप हो सकते हैं, इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग 2 दिन वेट करो, 3 दिन वेट करो, चलेगा। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल, जैसे आज मार्केट इतनी बड़ी रैली दी है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कल इतनी बड़ी रैली आएगी। ठीक है। या तो कल ऐसा कर सकते हैं कि बड़ी गैप डाउन खोल दें, या जो है इतनी बड़ी गैप डाउन होके और उसके बाद पूरा दिन साइडवेज हो जाए। ठीक है। तो पूरा दिन अगर ये साइडवेज अगर चलता है मार्केट में अप एंड डाउन, तो हमको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। कल देखिए मैंने वीडियो में क्या बताया था कि इस एरिया में हमको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है। यही बताया था ना। और इस जैसे ही इस एरिया को ब्रेक किया, इस एरिया को, तो मैंने ट्रेड दिया। और वो ट्रेड कितना अच्छा काम किया किया ना। तो आप लोग एक्सपीरियंस लीजिए। ठीक है। सीखिए। ये नहीं कि जहाँ नहीं ट्रेड बन रहा है वहाँ भी हमेशा हाथ पैर मार रहे हैं, तो ये चीज़ मत करिए। ठीक है। सीख के काम करिए, सीख के काम करेंगे तो प्रॉफिटेबल रहेंगे, नहीं तो फिर हो जाए लॉस के प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ बता दूं कि अब यहाँ से जो, देखिए बहुत बड़ी पैनिक भी नहीं है ये। ठीक है। ये मार्केट के लिए इतना होता है। तो अब मार्केट यहाँ से मुझे लग रहा है, अगर जो रेंज बाउंड रहा, ठीक है, रेंज बाउंड कि अगर जो मान लीजिए गैप डाउन होके
अगर जो इसी एरिया में घूमता रहा, ठीक है, अगर इसी एरिया में घूमता रहा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। या तो डाउन साइड निकले, और या तो ये जो है कल डाउन गैप डाउन होके डब्लू पैटर्न क्रिएट करके फिर से निकले, तो हम जो है अप साइड में पहला टारगेट 47,200, दूसरा टारगेट 47,680, और फिर तीसरा टारगेट हमको ये देखने को मिल सकता है 48,000 का, ठीक है। लेकिन इतना जल्दी हमको टारगेट नहीं मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखियो आपको भी पता है कि आपको अगर दौड़ा दिया जाए ऐसे, तो आप ज़रूर रुकोगे ना। तो जब रुकोगे, ठीक है, तो ऐसे मार्केट वही है। अब मान लीजिए मार्केट दौड़ा, ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट दौड़ा, ठीक, तो यहाँ पे मार्केट रुकेगा ना, तो रुकेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत भाग जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग देखिए, वेट करिए, और ये जो मैं बताया हूँ इसको जो है देखिए, समझिए, ठीक है, फिर जाके ट्रेड मारिए, ऐसे नहीं ट्रेड मारिए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि गैप अप ओपन हो रहा है, वैसे कि मुझे तो नहीं लग रहा है गैप अप ओपन हो जाएगा, लेकिन क्या पता थोड़ा बहुत अगर हो जाए, तो मान लीजिए हो जा रहा है 47,400 या 500, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप अप हुआ तो चांस हो सकता है, अगर इस एरिया में गैप अप हुआ तो चांस हो सकता है, तो चांस हो सकता है कि यहाँ पे साइडवेज होके थोड़ा सा, और इस एरिया को जो जब निकलेगा, ब्रेक करेगा, तो हमको पहला टारगेट कॉल साइड में मिलेगा 48,000 का, दूसरा 48,200। उसके बाद अगर जो ये ब्रेक करेगा तो एग्रेसिव प्लान करेंगे 48,400 के लिए, ठीक है। ये रहेगा कॉल साइड में। और बाकी अभी तो कॉल साइड हम ट्रेड तभी करेंगे जब 47,500 के ऊपर और 47,680 के ऊपर निकलेगा, तभी हम कॉल में कॉल साइड ट्रेड प्लान करेंगे। और दूसरी चीज़ बता दूं कि इस एरिया में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर इस एरिया में भी आके साइडवेज होने लगे तो ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की जो है ट्रेडिंग व्यू हो गई, ठीक है, ट्रेड व्यू हो गया कैसे करना है। अब देखिए, एक होता है, एक फ्लैट का भी होता है। मान लीजिए मार्केट जहाँ पे है वहीं खुल जाए, ठीक है, मतलब 10, 20, 50 पॉइंट गैप अप और गैप डाउन चलेगा, उसको फ्लैट ही बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस एरिया में हो जाए ओपन, ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक एरिया है, ठीक है। तो क्या पता कल इस एरिया में भी घूम सकता है, ठीक है। अगर इस एरिया में घूम रहा है, अप एंड मतलब लो हाई लो हाई लो हाई बना रहा है, ठीक है, साइड भेज रहा, तो इसमें काम मत करिएगा, ठीक है। वेट करिएगा कि 47,200 को ब्रेक करे या 47,680 को ब्रेक करे, तब हम जो है कॉल साइड बनेंगे, तब हम जो है पुट साइड बनेंगे, ठीक है। नहीं तो उसके पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का लेवल्स, ठीक है। देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करके पूछो, मैं बताऊंगा, ठीक है। बट मेरा कहना है कि ऐसे तुम मतलब लॉस मत करो, ठीक है। सीखो, उसके बाद ट्रेड करो, नहीं तो ट्रेड मत करो, ठीक है। इन्वेस्टिंग करिए, कोई ज़रूरी नहीं है ट्रेड करना, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया है और आप कुछ सीख रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए कि हाँ मेरे को सीखने को मिल रहा है, या कुछ क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय माता दी।